गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। गेम सेट मैच के एक और प्रोग्राम के साथ अदील अज़हर आज आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे सेट में आज आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, और इसलिए लग रहा होगा बिकॉज सवेरा इज़ नॉट हियर टुडे विद अस, और सवेरा की तबीयत कुछ नासाज है एंड वी होप एंड प्रे दैट शी विल बी बैक विद अस इन द न्यू वीक। बहरहाल टुडे इज़ द फ्राइडे, द लास्ट शो ऑफ द वीक, एंड व्हाट अ वीक वी हैव हैड। क्या ज़बरदस्त हफ्ता ये रहा, यानी टेस्ट क्रिकेट ने तो इसको बना दिया यादगार, और अब क्रिकेट के जितने चाहने वाले हैं उनका बस नहीं चल रहा, दिल नहीं चाह रहा कि बस 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 ऐसे ही तीसरा टेस्ट शुरू हो जाए। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारी होप्स हैं लोगों को। क्या पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत के सीरीज़ अपने नाम कर सकता है, या फिर जैसे कि लाहौर की हिस्ट्री रही है ज़्यादातर टेस्ट मैचेस वहाँ पे ड्रॉ हुए हैं। इस हवाले से बहुत बातें होनी है। इसके अलावा आज बॉक्सिंग का भी प्रोग्राम में जिक्र होगा, दुनिया भर के और स्पोर्ट्स पे भी नज़र डालेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास लाहौर के टेस्ट मैच के लिए के हवाले से एक पैकेज है, सो लेट्स वॉच इट आउट। टेस्ट सीरीज को फैसला कुन बनाना है। कज़ाफी स्टेडियम की पिच ऑस्ट्रेलिया के टोबी लिम्सटन की निगरानी में तैयार हो रही है। आईसीसी एकेडमी के हेड क्यूरेटर ग्राउंड स्टाफ के साथ मिलकर पिच को फाइनल टच देंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी कराची से लाहौर पहुंच गयी। मोहम्मद रिजवान ने बताया, रिवर्स स्विंग से निपटने के लिए टेप बॉल से प्रैक्टिस की। पहले इनिंग्स में जल्दी आउट हो गया था क्योंकि वो रिवर्स उस टाइम हो रहा था, तो इसलिए मैं जब नेट में गया तो वहाँ पे मैंने टेप बॉल से जरा थोड़ा सी जो है ना क्या कहते हैं, इफ्तिखार को मैंने ये कहा था कि जरा एंगल यूज़ करे, जिस तरह वो पैटर्न यूज़ करता है उसी एंगल पे कोशिश की अपने आप को प्रैक्टिस करने की, जिसकी अल्लाह पाक ने मदद फरमाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ जाती वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर कौमी स्क्वाड से अलहदा हो गए। वो 21 मार्च से शुरू होने वाले टेस्ट के दौरान टीम को दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी, तो ये है सिलसिला इस वक्त। थिंग्स आर बिल्डिंग अप प्रीटी वेल। अब काफ़ी गर्मी है लाहौर में, सो वहाँ पे जो विकेट बन रही है इस वक्त, आपने अभी ये पैकेज में सुना, आईसीसी के जो चीफ क्यूरेटर हैं उनकी निगरानी में अच्छी खासी बेकिंग हो रही होगी इस विकेट की। और वेल सबके जिस तरह कराची टेस्ट से पहले सबके जहनों में ये सवाल था कि कैसी विकेट मिलने वाली है। इवेंचुअली आई थिंक वी गॉट अ वेरी गुड विकेट इन कराची। काफ़ी हद तक ये मामला जो हैं ये बैठ भी गए हैं, ये मामला सेटल डाउन हो गए हैं विकेट के हवाले से। लेकिन लाहौर अगर हम स्टैटिस्टिक्स के आईने में देखें तो वहाँ पे खेले जाने वाले मोर देन 50%, इनफैक्ट अराउंड 60% ऑफ द मैचेस प्लेड इन लाहौर तकरीबन बगैर नतीजे के ख़त्म हुए हैं। पाकिस्तान हैज़ वन मोर मैचेस दैन दे हैव लॉस्ट, जैसा कि आमतौर से होम ग्राउंड में होता है। लेकिन बहरहाल इस टेस्ट मैच के हवाले से लाहौर में क्या बिल्डअप है इस वक्त तीसरे टेस्ट मैच का, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता चले कि ऑस्ट्रेलिया के कोच ने बाबर आजम की शानदार इनिंग, ज़बरदस्त तारीखी इनिंग के हवाले से क्या कहा, ज़रा उनको सुनते हैं और फिर इसके बाद अपने इन बातों को जारी रखेंगे। To Pakistan's credit, especially the captain Babar, an incredible innings to deny us. But what a test match. But morale is very good and positive, and we know what we need to do coming into the last test match. Just a couple of little missed opportunities in amongst that final day, but we gave ourselves a really good look at it, and that's what I'm really proud of in the guys, the way they stuck to it. The game started to accelerate just before tea. You'd see Mitchell Swepson really coming into the game, and then in the last session we were able to create some more opportunities to put Pakistan right on the back foot, but weren't able to really get the job done. मेरे ख्याल से जब तक ऑस्ट्रेलियन कम से कम ये करंट बैच क्रिकेट का खेलता रहेगा, दे विल कीप ऑन रूइंग दोज मिस चांसेस। ये जो चांसेस उन्होंने जो कैचेस मिस किए हैं पाकिस्तान के, जैसे कि 94 के टेस्ट मैच में कराची का, जो भी आप बात कर लें, जितनी भी आप इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद की वो अजीम आखिरी विकेट की पार्टनरशिप की बात कर लें, इवेंचुअली आके तमाम गोट एक ही चीज़ पर रुकती है, एंड दैट इज़ इयन हीली का वो मिस स्टंपिंग। अब यहाँ पे उस्मान ख्वाजा के उस कैच के हवाले से वो हेलमेट पहन के जो वो फील्डिंग कर रहे थे उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, वो भी बातचीत जारी रहेगी। इसके अलावा जो इन्होंने दो और कैचेस छोड़े हैं जो कि शॉर्ट लेग पोजीशन पे, सिली मिडॉफ आई थिंक दोनों पोजीशन पे कैचेस छूटे, अंपायर के बड़े क्लोज डिसीजन, सो मेनी इफ्स एंड बट्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी स्पिरिट में खेली जा रही है। देयर आर नो हार्ड फीलिंग्स, दीज आर पार्ट ऑफ द गेम विदाउट डाउट। ऑलराइट, प्रोग्राम में आप लोग चाहें तो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इफ यू गाइज हैव गॉट एनी कमेंट्स वेदर इट इज़ अबाउट क्रिकेट, इस टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, ओडीआई टीम की अनाउंसमेंट, T20 टीम की अनाउंसमेंट भी हो गई है। कल जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त ये अनाउंसमेंट हो रही थी, हम कोई ख़ास तज्जिया तो उस हवाले से नहीं कर पाए, लेकिन आज हम प्रोग्राम में ज़रूर इसके हवाले से बात करेंगे। सो इफ़ यू हैव गॉट एनी कमेंट, इसके अलावा कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं इस नाचीज़ से, अपनी थोड़ी बहुत मालूमात में जवाब देने की कोशिश करूँगा, वेदर इट इज़ अबाउट क्रिकेट और कोई और स्पोर्ट भी हो, तो हमसे आप ज़रूर सवाल पूछ सकते हैं।
गेम सेट मैच, जो हमारे इस प्रोग्राम का नाम है, दैट्स वन वर्ड, गेम सेट मैच। आप उसको यूज़ करके ट्वीट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे आपके ट्वीट्स जो हैं वो भी चेक कर रहे हैं। इसके अलावा हमें आप फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि क्या है ये सिलसिला। तो ज़रा अभी हम बात करते हैं, थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे नुमाइंदे कदाफ़ी स्टेडियम में जो हैं कादिर, उनसे हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की ODI और T20 टीम्स की सिलेक्शन के हवाले से। नाउ ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पे ये टीमें आ रही हैं ऑफ कोर्स, और यू कैन सी दैट इसमें जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, 2 खिलाड़ियों को आपने पहली बार शामिल किया है इन द स्क्वाड, जिसमें ऑफ कोर्स आसिफ आफरीदी शामिल हैं और मोहम्मद हारिस शामिल हैं। 2 खिलाड़ियों के लिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अब दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो रहे हैं। और ये 2 खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान सरफराज अहमद हैं और इसके अलावा इमाद वसीम। अब इन दोनों की ज़रा हम अलग अलग बात करते हैं, और लेट्स टॉक अबाउट सरफराज फर्स्ट। आई मीन आई थिंक पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में अगर किसी प्लेयर ने लोगों को सबसे ज़्यादा डिवाइड किया है तो डेफिनेटली दैट इज़ सरफराज। सरफराज को टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर इस वक्त सरफराज को टीम में रखने की वजह ये थी कि ही वॉज एक्टिंग एज अ बैकअप फॉर रिजवान इन टेस्ट मैचेस। लेकिन इस PSL 7 का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा एडवांटेज मिला है वो ये कि उनको एक मोहम्मद हारिस जैसा बडिंग विकेट कीपर मिला है। कल भी मैं प्रोग्राम में ये बात कर रहा था, थोड़ा शायद जल्दी उनको टीम में लेकर आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल सेलेक्टर्स ये समझते हैं दैट दे शुड बी देयर इन द टीम। इसकी वजह से सरफराज की अब जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं बनती है। इज़ इट द एंड फॉर सरफराज? इट्स टू अर्ली टू से, बट लेट्स सी कि वो फाइट बैक करने में कामयाब होते हैं। यानी वी नो सरफराज इज़ अ फाइटर, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेकंड इज़ इमाद वसीम। यस, आई थिंक आज से कुछ साल पहले एक ऐसा खिलाड़ी इमाद वसीम थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ही इज़ द फ्यूचर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। कराची किंग्स को PSL का टाइटल भी जिताया। इमाद में एक मैच्योरिटी भी नज़र आती थी जब वो इंटरव्यूज़ देते थे, बात करते थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही वॉज अमंग द टॉप ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट अगर हम लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की बात करें। लेकिन फिर उनका सितारा भी कुछ गुरूब होना शुरू हुआ। इमाद का कहना यह है कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे बताया भी नहीं गया, मुझे वो वजह भी नहीं बताई गई जिसकी वजह से मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। आज आपने अखबारात में ये खबर बार पढ़ी होगी। एक ज़माने में पाकिस्तान टीम का अहम तरीन हिस्सा होते थे, बल्कि कहना पड़ेगा कि लिमिटेड ओवर्स में पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक रिसर्जेंस हुई अंडर सरफराज, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पिलर इमाद हुआ करते थे। अटैकिंग बॉलिंग उनसे करवाया करते थे, विकेट नहीं निकालते तो रन ज़रूर रोक लिया करते थे। बट ऐसा लग रहा है कि हमारे सेलेक्टर्स जो हैं दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड इमाद वसीम नाउ। एक तो कराची किंग्स की कप्तानी भी उनके हाथों से गई इस PSL में। ठीक है जी, बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान हैं, ब्ला ब्ला व्हाट नॉट। कारकर्दगी में बहरहाल कराची किंग्स में फ़र्क आया कप्तानी के चेंज के बाद, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी जो है वो इमाद को जगह बनाने में मुश्किल होगी। सो इमाद के फैंस के लिए दिस वॉज अ सैड न्यूज़। अब यस, अ नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स वी हैव सीन जो हमें नज़र आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग से जगह बनाते हुए, बट बहरहाल इमाद के पास अभी भी टाइम है। द टाइम इज़ ऑन हिज साइड। सरफराज के मुकाबले में इमाद के पास अभी भी कुछ साल हैं कि वो मज़ीद अपनी क्रिकेट खेल सकते हैं। सो यू नेवर नो, ही मे मेक अ कम बैक टू द टीम। एक और खिलाड़ी जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के कम से कम ODI स्क्वाड का तो हिस्सा होंगे, दैट वाज शान मसूद। शान मसूद की अगर हम बात करें, ज़ाहिर है आई थिंक उन्होंने अपने पूरे के पूरे जो बैटिंग के, बल्कि मैं कहूँगा अपने पूरे करियर को एक नया रूप दिया, एक रीइंकारनेशन उनके करियर की हुई है। बिकॉज ही वॉज ड्रॉप फ्रॉम द पाकिस्तान टीम, ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम। वो पाकिस्तान से बाहर गए, प्राइवेट कोचेस, टॉप एलीट कोचेस की खिदमत उन्होंने हासिल की, अपनी बैटिंग टेक्निक चेंज की, और उसके बाद हमने देखा कि शान मसूद का जो एक बिल्कुल डिफरेंट हमें रूप नज़र आया है। चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग हो या फिर वो पाकिस्तान का जो लिस्ट A टूर्नामेंट जिसको पाकिस्तान कप हम कहते हैं, शान मसूद हैज़ बिन इन सुप्रीम टच। इस पाकिस्तान सुपर लीग में थोड़े अरसे के लिए वो टॉप स्कोरर भी रहे। स्पेशली जो टूर्नामेंट का पहला लेग था, जो कराची लेग था ख़ास तौर से, शान वॉज जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही वॉज फीलिंग एट होम इन कराची। खेल मुल्तान के लिए रहे थे। उनकी कुछ इनिंग्स के खूबसूरत लम्हात आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली what happened with Shan is that he has failed to make the cut in Pakistan's ODI team.
और थोड़े से शान के मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू हमारी टीम बैठ के हम लोग शान के थोड़े से स्टैट्स देख रहे थे इन रीसेंट टाइम्स में, बल्कि आपके साथ हम अगर शेयर भी करें तो सिर्फ कायदे आज़म ट्रॉफ़ी की चलें वो तो मैं बात कर ही नहीं रहा, बिकॉज ज़ाहिर है ये एक डिस्कशन अपनी जगह था कि शान क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आ सकते थे या नहीं। बहरहाल अब्दुल्ला शफीक और इमाम ने जो अब कारकर्दगी दिखा दी है तो शान के लिए, इनफैक्ट हमने पहले टेस्ट के बाद ये बात बोल दी थी कि दिस सीरीज़ इज़ ओवर फॉर शान नाउ। आई डोंट थिंक इसमें इमाम की दोनों इनिंग्स में फेलियर के बाद अब उसके बावजूद उनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा, बिकॉज उन्होंने पिछले टेस्ट में पिंडी टेस्ट में डेड ट्रैक था जो भी था, सेंचुरियाँ उन्होंने बना दी हैं, अब वो ड्रॉप होते हुए टीम से नज़र नहीं आ रहे हैं फ़िलहाल आने वाले चंद टेस्ट मैचों में। मैं इस सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, उसके बियॉन्ड भी बात कर रहा हूँ। बट लेट्स टॉक अबाउट शान मसूद राइट नाउ, वाई वी फील दैट ही शुड हैव बिन देयर इन द पाकिस्तानी स्क्वाड। अगर हम इनकी बात करें पिछला पाकिस्तान कप, देखिए मैं PSL पे तो भी आता हूँ, बल्कि विद PSL पाकिस्तान सुपर लीग 2022 शान मसूद ने 12 मैचेस में 478 रन बनाए। ही हैड अ बेस्ट ऑफ 88 एंड ही बैटेड एट अ स्ट्राइक एट एन एवरेज ऑफ 40, तकरीबन 39.83। इसका मतलब ये कि 40 की एवरेज से जो है वो उन्होंने रन्स किए हैं, विच ऑफ कोर्स इज़ अ ग्रेट परफॉर्मेंस। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग पिछली पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो 7 मैचेस में 209 रन बनाए, एवरेज परफॉर्मेंस, बट दिस ईयर ही वाज क्वाइट गुड। अगर हम आते हैं, आई थिंक हमारे पास स्क्रीन में भी आपके पास दिखाने को जो है वो कुछ ग्राफिक्स होंगे जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो शान मसूद PSL 2021 में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने 7 मैचेस में 209 रन बनाए विद अ बेस्ट ऑफ 73 एंड एन एवरेज ऑफ 30, नॉट बैड इन T20 क्रिकेट ऑफ कोर्स। अगर हम बात करें PSL 2020 की तो उसमें भी शान मसूद की कारकर्दगी रीज़नेबल थी। 11 मैचेस में उन्होंने 283 रन्स बनाए with a best of 61 and an average of 28.30. But now let's talk about Pakistan Cup, which is our जो कि हमारा प्रीमियम लिस्ट A टूर्नामेंट है। पिछले साल जो इस साल तो शान मसूद नहीं खेल रहे हैं, आपको पता है, बिकॉज वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन पिछले साल 5 मैचेस में शान मसूद ने 472 रन्स बनाए एट एन एवरेज ऑफ 118 with a best of 141. Now how is that for unfair selection? But Bahral, I think it's been very unlucky time for Shan Masood despite of his performances. वो टीम में जो है वो जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। So yeah, I think पाकिस्तान टीम की ये सिलेक्शन, बट बहरहाल टीम जो भी सिलेक्ट हुई है, ज़ाहिर है इसमें बहुत अच्छा, इसमें एक और नोटेबल नाम जो मिस हुआ है T20 से, दैट इज़ शोएब मलिक। नाउ इस हवाले से भी अब ज़ाहिर है डिस्कशन और चमगोइयाँ हो रही हैं, बिकॉज शोएब मलिक जो है वो ऑफ कोर्स टीम का हिस्सा नहीं है। सो बहरहाल अब कहते हैं जी, बाबर ने जो है उनको फ़ोन करके बताया, उन्होंने कहा जी मैं किसी नौजवान को मौका देना चाहता हूँ। क्रिकेट के ज़िक्र पे यहाँ पे फ़िलहाल हम ब्रेक लगाते हैं, बात करते हैं बॉक्सिंग के हवाले से। पाकिस्तान के स्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम फैल्कन कल IBF फ्लाईवेट टाइटल के लिए दुबई में मुकाबला करने वाले हैं। वसीम थोड़ी देर में हमारे साथ लाइन पे होंगे, लेकिन पहले हम एक पैकेज देखते हैं और फिर आपके पास वापस आएंगे और वसीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। कल रात 11:30 बजे सनी एडवर्ड्स के साथ मुकाबला करने वाले हैं पाकिस्तान के फैल्कन मोहम्मद वसीम। वसीम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम, सबसे पहले कैसी तैयारी चल रही है आपका? हमने वो देखा जो अभी वेइंग वगैरह हुई है, उसमें तो ज़ाहिर है जज्बे में आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन तगड़े बॉक्सर के साथ जो है ना वो मुकाबला है, तैयारी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तैयारी की है और 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह उसको बीट करूँगा, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग कैंप रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त रही है और मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे स्पारिंग पार्टनर्स डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, उनके साथ मैंने स्पार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हूँ इसके लिए। ये इतनी मतलब मेरे जो बॉक्सिंग करियर में बहुत से फाइट्स हुए हैं, लेकिन इसकी जो बॉक्सिंग स्टाइल है उसमें थोड़ा सा एमेचर जो स्टाइल है इसका उस तरह का है, लेकिन इंशाल्लाह हमने काफ़ी अच्छी तैयारी की है इसके लिए और मुझे इंशाल्लाह पता है कि मैं उसको किस तरह बीट करूँगा। वसीम, मैं आपकी पिछली फ़ाइट्स की सारी डिटेल्स देख रहा था, बल्कि आपके करियर की जो एक वाहिद 2018 में आपको हुई थी वो भी
उस वक्त वेकेंट थी, IBF फ्लाई वेट टाइटल आप फाइट कर रहे थे और आपको साउथ अफ्रीकन बॉक्सर के हाथों जो है वो शिकस्त हुई थी। आप इसी टाइटल के लिए, अगर मैं गलती पे हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, बट मेरे ख्याल से आप इसी टाइटल के लिए एक बार फिर से फाइट कर रहे हैं। सो तब में और अब के मोहम्मद वसीम में क्या डिफरेंस है? जी देखिए, वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। उसमें मैं तकरीबन वो फाइट मैं विन कर गया था, 11th राउंड में उसको नॉकडाउन भी हुआ। और उस टाइम में 2018 में काफ़ी इश्यूज थे प्रमोशन के, मैनेजमेंट के, और जो जिस कंपनी के साथ था मैं, जापान और कोरिया GVA कंपनी थी, एक कोई प्रमोशन थी उनके साथ, तो उनके साथ मेरे काफ़ी मसले चले। लेकिन सिंह जैसी मैंने मतरानी के साथ फाइट की, अफ्रीकन के साथ, उसके बाद फिर मैं काफ़ी अच्छे हाथों में आया। मतलब वन ऑफ द बेस्ट जो मैनेजमेंट कंपनी है दुनिया की, वो MTK ग्लोबल, उसको मैंने साइन किया। अब रिसेंटली जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रमोशन बॉक्सिंग कंपनी है प्रोबेलम, उसको मैंने अभी साइन किया है 6 फाइट्स। तो वो दुनिया की जो बड़ी जो कंपनियां हैं, इन्होंने मुझे इसलिए तो लिया नहीं है कि मतलब कोई टैलेंट नहीं है तो, या मेरी बॉक्सिंग करियर ख़त्म है, तो उन्होंने इसलिए मुझे लिया है। उनको पता है कि ये इसको स्ट्रेट अवे अभी वर्ल्ड टाइटल देंगे। और लास्ट फाइट में WBC सिल्वर वो जीता, वर्ल्ड बॉक्सिंग WBA वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन में नंबर 1 हुआ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह WBA में भी नंबर 1 हूँ, WBC में भी हूँ, और रिंग मैगजीन में भी मेरा नाम है। तो ये IBF का फाइट भी कर रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट जो फाइटर है IBF का चैम्पियन सनी एडवर्ड्स, इसके साथ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी फाइट है, मेरी कंट्री के लिए, मेरे फैमिली के लिए। और इंशाल्लाह मेहनत इतनी की है कि मतलब किसी एंगल से नहीं लगता कि इससे ये फाइट हारूं, और जो है ये फाइट, ये बेट दिए मुझसे लेके जाए। तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ, ट्रेनिंग भी की है, बाकी सब कुछ अल्लाह ही करता है। और बॉक्सिंग एक ऐसी वन पंच गेम है, मेहनत काफ़ी की है, और इंशाल्लाह भरोसा भी है अल्लाह के साथ पे, और इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, और इंशाल्लाह जीत भी मेरी इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। वसीम आप एक बात बोल रहे हैं, आपने मेहनत बहुत की है। एक आम ऑडियंस हमारे जैसे जो लोग हैं, जो ज़ाहिर बॉक्सिंग जब वसीम फाइट कर रहे होते हैं तो फिर हम देख रहे होते हैं, या कोई बहुत बड़ी फाइट हो रही होती है, खबीब कभी फाइट में मिक्स मार्शल आर्ट्स वगैरह में नज़र आ रहे होते हैं, तो चलो लोग उनको देख लेते हैं। आपका ट्रेनिंग रूटीन क्या है दिन का, इस फाइट, इतनी बड़ी फाइट जिसको आप अपने करियर की सबसे बड़ी फाइट कह रहे हैं, कि दिन के कितने घंटे आप लगा रहे होते हैं और किन किन बातों का ख्याल कर रहे होते हैं? कुछ इस हवाले से भी हमको बताइए। बॉक्सिंग बहुत ही डिफरेंट स्पोर्ट है, आपको पता है जी। शायद ये आपको पता नहीं होगा, आपको काफ़ी डिसिप्लिन होता है। अब रिसेंटली जो है मेरा बेटा भी माशाल्लाह पैदा हुआ है, तो सेक्रीफाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो बच्चे सारे, मेरी फैमिली वहाँ कराची में है, और जो है मैं यहाँ पे कैंप में हूँ। और जो बॉक्सिंग है उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले जो बॉक्सिंग का सबसे टफ स्टेज है वो है आप अपने वेट में जाके वेन करते हो एक दिन पहले। उसमें मतलब बेस कैंप में मैंने कोई 15 to 16 किलोज मैंने उतारे हैं, 112 पाउंड मैंने किए हैं 7 वीक्स में। तो मतलब वो न्यूट्रिशन भी काफ़ी, वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन मेरे साथ है, स्टीवन फ्लड, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम को भी देखते हैं। तो वो मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बॉक्सिंग में टफ है रूटीन पर। उसके बाद जब आप जाते हैं ट्रेनिंग रूटीन में, सुबह आपको जो है तकरीबन हम तो सुबह पहले बॉक्सिंग करते हैं, उसमें आपको 3 से 3.5 घंटे बॉक्सिंग वर्कआउट्स में, कभी आप पंचिंग बैग है, कभी स्पारिंग सेशंस है, कभी आपको जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं, कभी आपको जो है बॉक्सिंग जो पावर ट्रेनिंग है बॉक्सिंग का वो कराते हैं। और फिर रात को मतलब हर दूसरे दिन हम जो है 15 to 16 किलोमीटर रन करते हैं। फिर जब फाइट करीब आती है तो फिर उसमें हम स्प्रिंट्स करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत डिफरेंट ट्रेनिंग्स है। कोल्ड वाटर में जाते हैं, और जो है सब ज़ीरो रिकवरी जो रिकवरी है वो लेते हैं। तो बॉक्सिंग
इजी नहीं है इसमें, क्योंकि आपको इंजरीज भी ज़्यादा होती हैं इसमें। आप स्पारिंग सेशन में आपको इंजरीज होते हैं, आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन एक शौक है, जज्बा है और एक पैशन है इसमें। बहुत मतलब मैंने कुछ सीखा है इस स्पोर्ट्स से। शायद अगर मैं दुनिया के किसी और स्पोर्ट्स में होता मैं इतना नहीं सीख पाता जितना मैंने बॉक्सिंग से सीखा है। एब्सोल्युटली वसीम, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, हमारी बहुत दुआएं आपके साथ हैं। दुबई में आपकी ये फाइट हो रही है, सो दुबई तो हम पाकिस्तानियों का वैसे भी सेकंड होम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर आए हुए होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। मैंने इवन यहाँ पे अपने जो मेरी जो कंपनी है तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी इनको टिकट जो है फ्री दें। काफ़ी फ्री टिकट्स भी मैंने बांटे हैं पाकिस्तानियों में। चलें, तो ज़बरदस्त। आके पार्ट इंजॉय करें इंशाल्लाह। नहीं, ज़बरदस्त, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। वसीम, आपकी उम्र 34 साल है अगर मैं गलती पर ना हूँ, जो मैंने आपका इंटरनेट पे आप देख रहा था। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अब जी। आगे क्या? जी प्लीज़। जी हाँ, इंटरनेट में 34 है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ मसला है मेरे एज में, लेकिन 32 है, वो कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन डजंट मैटर। ये नहीं, डजंट मैटर। मैं सिर्फ ये जानना ये चाह रहा था कि बॉक्सर, देखिए बॉक्सिंग तो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप 30s में जाके अपनी पीक पे पहुंचता है ना। यानी अगर आप बड़े बड़े बॉक्सर को देखें तो वो तो 40s, जॉर्ज फोरमैन तो बहुत बाद में भी जाके उसने बॉक्सिंग की है। तो वसीम का अभी आगे फाइट। जी फ्लॉयड मेवेदर, बिल्कुल। फ्लॉयड मेवेदर ने साउथ कैनेलो अल्वेरिस को जब वो 38 का था उसने उसको हराया था। तो मतलब एज जो है डजंट मैटर फॉर मी। आप मेहनत करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई इस तरह की इशू नहीं होंगे। आप दिल लगा के ट्रेनिंग शौक से करेंगे तो आप ऑब्वियसली आप सक्सेसफुली होंगे। यानी कहने का मैं सवाल ये पूछने का मतलब वसीम ये था कि अभी कोई रिटायरमेंट वगैरह का तो प्लान नहीं है ना अभी? इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर फिटनेस बरकरार रखी तो अभी आप फिलहाल फाइट करेंगे? 5 to 6 years स्टिल इंशाल्लाह फाइटिंग। इंशाल्लाह। वसीम, पाकिस्तान में ज़ाहिर है बॉक्सिंग का इस वक्त सिचुएशन, हमने पहले भी महीना 1.5 महीना पहले आपको प्रोग्राम में लिया था, आप फेडरेशन से बहुत नाराज़ नज़र आ रहे थे और आप कुछ बॉक्सर्स जिनको बड़े इनाम और इकराम से नवाजा गया उनसे भी कुछ नाराज़ नज़र आ रहे थे। सो क्या अब माशाल्लाह आप वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, जो आपने अपना रूटीन बताया है, आपके पास जो न्यूट्रिशनिस्ट है, जो फिटनेस ट्रेनर है, सब कोई आपको माशाल्लाह यू आर अमंग द वेरी लकी पाकिस्तानी बॉक्सर्स के जिसको ये फैसिलिटीज़ मिली हैं। सो कुछ इरादा है फिर पाकिस्तान में आके यहाँ और बॉक्सर्स और वसीम फैल्कन तैयार करने का मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल। मैंने फेडरेशन को तो मैंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मैंने कुछ ऐसी बात की थी जैसे अभी शायद आपको पता होगा 2-3 दिन पहले एक लड़का और बॉक्सिंग के बीच फाइट में उसकी डेथ हुई है पाकिस्तान में। जी। मैंने तो वो बात की है जो मतलब है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो मुझे किसी ने भेजा था, मीडिया का ही बंदा था, और वो लड़का ऑन द स्पॉट रिंग के अंदर ही मर जाता है। तो उसको मुक्का लगने से मैंने तो ये चीज़ों का कहा था कि यार हर बंदा जिस तरह के मतलब ये जो पाकिस्तान में कौंसल जो बॉक्सिंग कौंसल बने हुए हैं और ये जो फेक बॉक्सर्स आ रहे हैं, पता नहीं वो उन्होंने ज़िंदगी में बॉक्सिंग खेले नहीं है। आप ये किस तरह की बॉक्सिंग पाकिस्तान में हो रही है कि आप जाके अपने ओपोनेंट खुद ढूंढ के लाते हो अफ्रीका से, फिर जो है बेल्ट बनाते हो सियालकोट में, फिर आप बन जाते हो एशियन चैंपियन, पता नहीं कौन से चैंपियन। ये इस 2 नंबरी का मैंने बोला था। मतलब हमने पूरी ज़िंदगी बॉक्सिंग में गुजारी है अपनी पाकिस्तान में, हमें पता है कौन बॉक्सर है और कौन जो है यहाँ पे बैडमिंटन का प्लेयर है। वो इन चीज़ों पे हमने बात की थी। बाकी तो बॉक्सिंग एमेच्योर में जो पाकिस्तान की एमेच्योर बॉक्सिंग है जो रन करता है जो हमारे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। रिसेंटली जो चैंपियनशिप हुई थी DHA वालों ने कराया था, क्या ज़बरदस्त चैंपियनशिप कराई थी, TV पे लाइव था। बॉक्सिंग जो रियल बॉक्सर्स थे एमेच्योर के वो लड़ रहे थे। मैं तो वो पार्ट ऑफ वो दूसरे जो 2 नंबर ग्रुप है मैं उनको पकड़ने का कहता हूँ कि गवर्नमेंट उनको पकड़े, क्योंकि वो जाके जैसे कुछ लड़के वो जाके बलूचिस्तान में जो है कहते हैं कि वो हम तो प्रोफेशनल खेल रहे हैं हमें पैसे दो, वो जाके गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं। जैसे वो खालिक हज़ारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंतहाई करप्ट आदमी है, अपने लोगों को पैसा देता है, दूसरे स्पोर्ट्स को उसने बर्बाद किया हुआ है, ठीक है। और उस तरह वो जो कुछ इस तरह के हैं वो अपने इलाके में जाके पैसे बटोरते हैं। जस्ट इस चीज़ के लिए मैंने बोला था। बाकी तो हर किसी का अपना काम है, हर किसी का अपना। मैंने तो रियल बॉक्सिंग को सपोर्ट करना है। मैंने अपने मैनेजमेंट से अपने प्रमोशन से बात की है, अभी हम जिम बना रहे हैं वहाँ पर इंशाल्लाह पाकिस्तान में।
हम वहाँ पे लड़कों को, अपने बच्चों को, अपने यंग टैलेंट को, जो रियल बॉक्सर्स हैं उनको हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। कराची में बना रहे हैं जिम आप ये वसीम, कराची में बन रहा है ये जिम? इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि कराची में और एक इस्लामाबाद में बना ले, यही है इंशाल्लाह, बात चल रही है। ये मेरी इतनी बड़ी फाइट थी तो फिर इसमें उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे ये कहा कि पहले आप ये बड़ी फाइट करें, इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर। वसीम बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारी बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपने जो मेहनत की है अल्लाह ताला आपको उसके मुताबिक कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये भी आपको लें वसीम के तमाम फैंस को कि उनकी फ़ाइट कल पाकिस्तान के निजी स्पोर्ट्स चैनल पे लाइव दिखाई जाएगी, तो रात 11 बजे आप तैयार होकर बैठ जाएं। वैसे भी सैटरडे नाइट है, सो फिर सही है जी, वीकेंड है, इस फाइट को देखें, एंजॉय करें और वसीम को इंशाल्लाह जीतते हुए देखें और उनकी कामयाबी के लिए भी दुआ करें। बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का एंड आई रियली होप माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेल एज़ वेल। अब हम एक बार फिर से ज़रा गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जिक्र करते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे हम लेटेस्ट अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये तो स्टूडियो में मौजूद है, मैं तो समझ रहा था कि आप कहीं बैकग्राउंड में हमें नेशनल स्टेडियम कह रहा हूँ, गद्दाफ़ी स्टेडियम नज़र आ रहा होगा, उसकी खूबसूरत सुर्ख ईंटों वाली बिल्डिंग। लेकिन बहरहाल स्टेडियम तो होकर आगे होंगे। कादिर भाई ज़रा बताइए ना अपडेट। पहले तो ये बताएं कि सुना है कि पिंडी के मैचेस जो हैं वो भी लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, आई थिंक इसकी कॉन्फर्मेशन आ गई है, आप भी अगर कंफर्म कर दें ये बात। देखिए, ये हम अपने नाजरीन को 3 दिन पहले ही बता चुके हैं कि इम्कानात हैं लाहौर में शिफ्ट होने का। अभी तक जो है वो इस तरह का कोई फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नहीं किया गया। मेरी अभी जो है वो तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात हुई है, तो चूँकि दोपहर में जो है वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया था कि लाहौर में शिफ्ट हो जाएंगे मैचेस और लाहौर में खेले जाएंगे। जो बकिया 3 ODIs हैं और एक T20 मैच है वो लाहौर में खेला जाएगा। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया और हुकूमत की जानिब से क्योंकि एडवाइजरी आई है और उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रजामंदी। और अभी जो है वो इस तरह का कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। मतवक्के हैं 2 रोज़ तक मतवक्के है ये तमाम तर फैसला जो है वो हक़ाइक़ तमाम तर जो है वो सामने आ जाएंगे नाजरीन के लिए। और इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इस तरह की कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं कर रहा, कोई ईमेल नहीं आई, किसी तरह का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि शेख रशीद ने दोपहर में जो है वो ऐलान कर दिया था कि हो रहे हैं। लेकिन इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अभी तक जब तक हम फैसला ना कर दें, जब तक हम ईमेल जारी ना कर दें या ट्विटर पे ऐलान ना कर दें, उस वक्त तक कोई भी फैसला ना माना जाए। और अभी हुकूमत की तरफ से एडवाइजरी ज़रूर है कि सियासी सूरत हाल जो ख़राब हुई हुई है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उसको मद्देनज़र रखते हुए लाहौर में शिफ्ट कर दिए जाए मैच। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब उनको लेटर जरूर लिख दिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि लाहौर में मैचेस होंगे। अभी तक जो है वो जिस तरह रावलपिंडी में शेड्यूल हैं उसी तरह ही है शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मुस्बत जवाब देगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ज़राए ने हमें बताया कि कोई मुस्बत जवाब जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश है कि उनको रजामंद करने में जो है उनको राज़ी कर लेगा और तमाम तर जो सीरीज़ है वाइट बॉल सीरीज़ वो लाहौर शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, और लॉजिस्टिकली भी आई थिंक कादिर ये पूरा मामला बड़ा आसान हो जाएगा अगर ये पूरी की पूरी सीरीज़ लाहौर में हो जाती है। इसका मतलब ये कि दिस इज़ द लास्ट स्टॉप नाउ, इनको दोबारा दे डू नॉट नीड टू ट्रैवल अगेन टू रावलपिंडी, विच आई थिंक मेक सेंस फॉर ऑस्ट्रेलियन एज वेल। लेकिन बहरहाल अभी गलती पर ना हूँ कादिर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी तक टिकटों की सेल तो शुरू नहीं हुई है लिमिटेड ओवर्स मैचेस की। सॉरी दोबारा कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ टिकट सेल पिंडी के मैचेस की अभी तक तो शुरू नहीं हुई है, राइट? बिल्कुल ऐसी है। टिकट्स अभी उसकी अभी टिकट जो है वो शुरू नहीं हुई है, ऑनलाइन उसकी फरोख्त। और जैसे ही वेन्यू के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकट्स वालों को भी रोका हुआ है, जो टिकट्स जिनके पास राइट्स हैं उनको भी अभी तक रोका हुआ है कि वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ। देखिए T20 सीरीज़ और वनडे सीरीज़ जब उसका वेन्यू डिसाइड हो जाएगा, कोई हतमी फैसला आ जाएगा, उसके बाद जो है वो टिकट भी ऑनलाइन उसकी सेल शुरू हो जाएगी। और उम्मीद जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं उनकी जब टिकट ऑनलाइन आती हैं तो फौरी तौर पर फ़रोख्त हो जाती हैं। इसी तरह शायकीन क्रिकेट भी बस तजस्सुस में है और इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही टिकट्स ऑनलाइन फ़रोख्त उसकी शुरू हो और वो उसको ख़रीदें और मैच देखें। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त हम एक और
अपने गेस्ट को इस वक्त ऑन एयर कर रहे हैं फ्रॉम लाहौर, और उमर फारूक who writes for ESPN Cricinfo, who's a cricket journalist and is a part of the ESPN Cricinfo team. उमर फारूक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम अदील। And उमर, if I'm not, उमर तो इस वक्त कदाफ़ी स्टेडियम, ये कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ज़रूर बैठे हुए हैं, यानी हमारे कादिर साहब तो हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। सो भाई ज़रा बताएं, आपने कोई स्टेडियम ग्राउंड में उतर के कुछ क्या चमगोइयाँ हो रही हैं? ये पिच की कंट्रोवर्सी इस बार जो है ना, वो तो कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है पिंडी वाले मैच के बाद। इवन दो आई थिंक कराची के बाद ये डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए। आईसीसी से चीफ क्यूरेटर भी आए हुए हैं पिच बनाने के लिए। क्या खबरें हैं, कोई अपडेट है आपके पास उमर? देखिए, कदाफी में मैं तकरीबन 3 घंटे से मौजूद हूँ यहाँ पे। शुरू में जो पहले 2 घंटे थे उसमें तो जो जिनका आपने जिक्र किया आईसीसी के जो क्यूरेटर हैं वो मौजूद थे उस्मान के साथ, अरशद के साथ, जो कदाफी स्टेडियम के जो हेड क्यूरेटर हैं उनके असिस्टेंट है वो, और वो दोनों टॉबी जो हैं दोनों काफ़ी मसरूफ थे पिच के ऊपर। हैवी रोल लिया जा रहा था, कुछ मेजरमेंट्स लिए जा रहे थे, और जो पिच है नॉर्मली देखा गया, अभी तो कवर कर दिए पूरी की पूरी पिच उन्होंने, लेकिन जो मिडल ऑफ द पिच है वो बिल्कुल ग्रीन नजर आ रही थी, और जो साइडें जो हैं जहाँ पे आप बैट्समैन खड़ा होता है अपना स्टांस लेता है, वो जगह जो है वो टोटली वाइट नजर आ रही है। तो कोशिश की जा रही है बल्कि पहले टेस्ट मैच से कोशिश की जा रही थी कि टर्निंग ट्रैक बनाया जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली ना कराची में बन पाया ना ही पिंडी में बन पाया। तो अब सारा का सारा रिलाई किया जा रहा है आईसीसी के क्यूरेटर पे कि वो बना पाएंगे टर्निंग ट्रैक पाकिस्तान के लिए। तो जो बज़ाहिर नजर आ रहा है पिच, अभी तो है 2 दिन बाकी है मैच में, और लेकिन अभी ज़ाहिर है 2 दिन बाकी, मतलब तो कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंस और क्रिएट होगा। जो मिडिल में आपको घास नजर आ रहा है पिच पे, जो मैं तस्वीरें भी शेयर मैंने लोगों के साथ की हैं, वो भी शायद घास खत्म हो जाए लेटर ऑन आने वाले दिनों में। बट ओवरऑल जो नजर आ रहा है बिल्कुल वाइट पिच है, बिल्कुल चूंकि हम कहते हैं ना अपनी जुबान में चिट्टा पिच है बिल्कुल। कोशिश की जा रही है कि टर्निंग ट्रैक बनाया जाए, जो कि दो वेन्यूज पे तो नहीं बन पाया। हाँ बिल्कुल नहीं बन पाया, और बल्कि अब तो फिर ज़ाहिर है फिर कैपेबिलिटीज़ पे भी सवाल होते हैं कि क्या हम विकेट को, कल आकिब जावेद हमारे साथ थे, वो कह रहे थे यार विकेट जैसी है उस ग्राउंड की उसको वैसी ही रहने दें, क्योंकि हम लोगों के पास ये 3-4 दिन में तो किसी को बिठा के कोई आप चेंज इसमें सच कर भी नहीं सकते, किसी को बुला के, वो तो फिर ज़ाहिर है एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है इन सारी चीज़ों के हवाले से। बहरहाल उमर, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की टीम में भी कोई तब्दीली हम एक्सपेक्ट करेंगे फॉर द थर्ड टेस्ट मैच। वील गो विद द सेम टीम। I seriously doubt, because कराची की जो स्क्वाड थी जो कराची में खेली थी, साजिद खान और नुमान की बात करें, उनमें से साजिद पे थोड़ा क्वेश्चन रेज किया जा रहा था कि साजिद को बाहर बिठा के जाहिद को खिलाया जाए, लेकिन उस पर तमाम लोगों के कंसेंसस नहीं था, जिसकी वजह से साजिद को खिलाना पड़ा। लाहौर में आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली लेग स्पिनर के साथ जाना चाहेगा, बिकॉज हमने देखा साजिद की जो करियर की विकेट्स हैं वो आई थिंक 70% विकेट जो है उनकी सिर्फ कराची में ही है। उनके फर्स्ट क्लास की विकेट की बात करें, उससे बाहर जब साजिद जाते हैं तो उनकी कोई इतनी खास सक्सेस नहीं मिलती उनको विकेट लेने में। हालांकि कोशिश की थी कि कराची में भी जाहिद को खिलाया जाए, लेकिन नहीं खिलाया। लाहौर में डेफिनेटली आप देखेंगे कि एटलीस्ट 1 चेंज तो जरूर होगा, और वो बॉलिंग में होगा, और वो जाहिद की फॉर्म में होगा, जाहिद टीम में आएंगे। ऑलराइट, कादिर आपके पास मैं आता हूँ। अभी हम ज़रा बल्कि बात करते हैं, ज़रा टेस्ट मैच को फ़िलहाल साइड पे करते हैं, लिमिटेड ओवर्स की टीम की हम बात करते हैं। आपने एक स्टोरी शेयर की थी, आपने ब्रेक की थी, ये बाबर आजम का शुएब मलिक को फ़ोन कॉल करने के हवाले से, इसकी ज़रा डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकें अगर आप। देखिए, T20 स्क्वाड में शुएब मलिक को इस मरतबा फिर ड्रॉप किया गया है, और बाबर आजम चूँकि इससे पहले जो सीरीज़ हुई है जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से गई थी बांग्लादेश में, तो वहाँ पर जो है उस वक्त भी उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी बाबर आजम को कि नए जो यंग टैलेंट है उसको चांस दिया जाए। बाबर की बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने सीनियर्स को साथ लेकर चलता है और उनसे मुशावरत भी करता है, ऑन ग्राउंड भी ऑफ ग्राउंड भी। तो बाबर आजम ने फ़ोन किया था स्क्वाड अनाउंस होने से पहले शुएब मलिक को, और ये हमारे ज़राए ने बताया कि शुएब मलिक को उन्होंने कहा है कि आप जो हैं वो इस सीरीज़ में मुझे लग रहा है कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, चूँकि बड़ी सीरीज़ है और सीनियर्स को भी होना चाहिए था, लेकिन अब वो उनका ध्यान जो है वो नई आने वाली जो है वो लॉट पर है, और नौजवान जो क्रिकेटर्स हैं उनको शामिल किया जाने पर उनका ज़्यादा इसरार था, जिस पर शुएब मलिक ने उनकी हाँ में लाई और बिल्कुल उनको एग्री किया, और उनको कहा कि किसी किस्म का जो है कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई किसी किस्म का कंसर्न नहीं है, और मैं जो है वो बिल्कुल अपनी जगह किसी यंगस्टर को देने के लिए तैयार हूं, जिस पर बाबर आजम ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और
उनको कहा कि आप जो है वो जब मैं समझूंगा कि आपको होना चाहिए तो उस वक्त आप डेफिनेटली प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे और स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे, जिस पर शुएब मलिक ने भी उनको जवाबन ये कहा था कि आपके ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है, आप मेरा फैसला करेंगे कि किस सीरीज में होना चाहिए और किस सीरीज में नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव रही है और शुएब मलिक जो कि काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं, पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, तो बाबर आजम ने ये बड़ा अच्छा किया कि उनके साथ मुशावरत की और बाबर को भी अच्छा जवाब ये मुझे बताएं कि ये और भी तो बड़े हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं बाबर से, जिसमें ऑफ कोर्स सरफराज भी हैं और शान भी सीनियर हैं और वो बेचारा वो उसको आपने इमाद वसीम को तो मुझे लग रहा है उसको भी टाटा बाय बाय होने वाला है सीन, उनको भी फ़ोन किया है या सिर्फ ये जो एजाज़ हासिल है ये शुएब मलिक को ही था? देखिए बाबर आजम शुरू से ये कहता रहा है कि मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक ये दो प्लेयर्स को भी खास तौर पे और सरफराज अहमद भी उसमें शामिल है, उनकी लिस्ट में जो सीनियर्स और अच्छे उनके जो दोस्त हैं वो ये 3 लोग हैं जिनसे वो मुशावरत भी करते हैं और उनसे पूछते भी हैं और उनको उनके साथ राब्ते में भी रहते हैं। तो मोहम्मद हफीज़ जो कि रिटायर हो चुके हैं, सरफराज अहमद जो है वो वैसे ही अभी थोड़ा से ऑफ कलर हैं, तो अभी शुएब मलिक से उनका ये राब्ता हुआ है, अभी सरफराज से उन्होंने बात नहीं की किसी किस्म की और शुएब मलिक से राब्ता हुआ है। इमाद वसीम तो चूंकि PSL में भी उनकी खातिर कारकर्दगी नहीं थी, इस वजह से उनको भी रेस्ट करवाया गया। हाँ वो पता है असल में होता ये ना कि कादर पर अब खातिर ख्वाह कारकर्दगी ज़ाहिर है हैदर की भी नहीं थी लेकिन उसको आपने टीम में लिया। बट बहरहाल मैं उमर आपकी तरफ आता हूँ। उमर लिमिटेड ओवर्स की टीम अनाउंस हुई है ऑफ कोर्स और नेचुरली जब भी टीम अनाउंस होती है इट्स जस्ट लाइक यू कैन नेवर सेटिस्फाई एवरीवन विद द टीम सिलेक्शन। हाउएवर ये बात तो बनती है आई थिंक शान मसूद को ODIs ना खिलाना, इस तरह की तो बात आई थिंक की जाएगी, हैदर को टीम में रख लेना। क्या ख्याल है आपका, टीम सही है या कुछ देखो हो सकती थी? देखिए अदील, देखिए टीम देयर इज नो राइट देयर इज नो रॉन्ग आंसर वाली बात है। आपका जो स्क्वाड था आपको याद होगा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ODI स्क्वाड अनाउंस हुआ था पिछले साल जो कि सीरीज नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से। एक आउटब्रेक हुआ था वेस्ट इंडीज की टीम में और उनको फिर सीरीज कैंसिल करनी पड़ी थी और वो चले गए थे। देखिए इस स्क्वाड में कोई खातिर खास चेंज नहीं की गई। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं हैदर अली का, आप शान से कंपैरिजन कर रहे हैं, ये जब आप किसी को टीम में लाने की बात करते हैं तो आपको ये भी देखना होता है कि किसकी जगह पे लाया जाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस हमें पता है कि यार फला लड़का परफॉर्म कर रहा है, जमान परफॉर्म कर रहा है, इसको फौरन टीम में ले आओ। हम लोग ही होते हैं जो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि एक वन ऑफ परफॉर्मेंसेस के ऊपर, एक वन सीजन के ऊपर हम लड़कों को टीम में ले आते हैं। जमान खान यस ही डन, कहते हैं ना, वंडर्स उसने किया है, एक ब्रेकआउट है PSL का, बट इट्स टू अर्ली टू गेट हिम इन द साइड। शान मसूद की बात करें, लेकिन देखिए आपके पास अब्दुल्ला शफीक, आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों से, काफी देर से। फखर जमान आपकी फॉर्म में है, बाबर आजम ऊपर खेलते हैं, अभी रिजवान को ऊपर खिलाने की बात भी डिस्कशन का पार्ट बनी हुई है। अभी अब आने वाली आप महीनों में देखेंगे, आने वाले गेम्स में देखेंगे, शायद कोशिश की जा रही है कि रिजवान को भी ओपन करवाया जाए ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव है टॉप ऑर्डर में रादर के नीचे वो खेले। तो आपके पास अगर आपको शान को टीम में लाना है, देखिए शान बिल्कुल डिजर्विंग है, इस पर कोई डाउट नहीं है। अपने करियर में जब वो प्लेयर बन गए हैं, जब वो अपनी जिंदगी की बेस्ट फॉर्म में है, तो उनको कहीं ना कहीं 11 में होना चाहिए। जाहिर है इमाम पीछे थे ऑलरेडी, उनके आगे शान को बाद में टीम में लाया गया टेस्ट स्क्वाड में, तो इमाम को खिला लिया उन्होंने, इमाम ने रन्स भी कर दिए। बट मुझे लगता है कि शान का कहीं ना कहीं टीम में आना बनता था टेस्ट स्क्वाड में और उसका 11 में खेलना बनता था, लेकिन चूंकि इतना टफ कंपटीशन चल रहा है कि जब आप किसी टीम के लड़के को लेके आते हो तो फिर आपको जगह भी बनानी पड़ती है। फिलहाल चूंकि 20 का स्क्वाड है, इट्स इजी टू एडजस्ट एनीवन इन द स्क्वाड, तो लड़कों को एडजस्ट किया उन्होंने। फिलहाल मेरे ख्याल से हमारा बड़ा सेटल्ड किस्म का स्क्वाड है। T20 की बात करें, वनडे की बात करें, और आपको इसको कंसिस्टेंट रन देना होता है। अगर आप हर सीरीज के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद बोले यार इसको डाल लो, उसको डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, तो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही होती। जब कंसिस्टेंसी नहीं आती तो प्लेयर्स को लॉन्गर रन में मौका नहीं मिलता। आपने हैदर का जिक्र किया कि वो भी ऑफ कलर है, उनको टीम में फिर भी डाला, लेकिन मैं भी डिसएग्री करता हूँ कि हैदर अली जो है उसकी जो फॉर्म है ये उसको मेरिट नहीं कर रही, वो मैच नहीं कर रही कि वो उसको टीम में रखा जाए। बट अगेन देखिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने यंगस्टर पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उनको एक लंबी गो देते हो ताकि उनको इतना मौका दिया जाए ताकि बाद में जब उसको आप उसको या वो सेटल हो जाता है या वो टीम से बाहर हो जाता है। बड़ा बुरा उनका सीजन चल रहा है। इवन पाकिस्तान कप की बात करें, PSL की बात करें, PSL में उनको टॉप ऑर्डर में खिलाया गया, मिडिल में खिलाया गया, उनको हर जगह मौका दिया गया, लेकिन वो कर नहीं पाए जो हम सब उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट देखिए चूंकि कंसिस्टेंट रहना था सिलेक्शन कमेटी को, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था अगेंस्ट न्यूजीलैंड वनडे सीरीज नहीं हो पाई, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज सीरीज वनडे की नहीं हो पाई, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ा। अगर आप किसी को बगैर खिलाए बाहर कर देते तो हम लोग बैठ के ही टीवी पे या यूट्यूब पे या अपने सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे होते कि यार वो
आपने अनचेंज स्क्वाड आपने देखे तो 17 लड़के वो हैं जो रिटेन किए गए हैं, सिर्फ 2 लड़के नहीं डाले गए, हारिस को डाला गया है और अफरीदी को डाला गया, आसिफ अफरीदी को डाला गया, और आसिफ को भी टीम में इससे डाला गया कि नवाज जो है उनकी जो पाँव की इंजरी है वो भी 100% फिट नहीं है। तो आपको मिडिल ऑर्डर में जब इमाद वसीम आपके पास नहीं तो आपको मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तो चाहिए आपको, वो आपका बड़ा इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है। Umar, just to wrap this discussion up because I'm running out of time, सरफराज की जहाँ तक बात करें, is this it? I mean हारिस अगर चल जाते हैं, assuming उनको चांस मिल जाता है, because अभी तक रिजवान के बैकअप की बात हो रही थी, तो हारिस इज आई थिंक होराइजन पे नजर आ रहा है। सरफराज देखिए सरफराज मैं आपको बताऊं, अक्टूबर 2019 में वो ड्रॉप किया गया टीम से ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अक्टूबर 2019 से लेके अब तक सरफराज ने क्रिकेट कितनी खेली है, बड़ा मुझे समटाइम बुरा लगता है कि सरफराज टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं ब्रॉडर स्क्वाड के साथ, लेकिन वो डोमेस्टिक में जो उनका जो काम है, उनको जो अपनी फॉर्म को रीगेन करना है, उनको अपने आप को दिखाना है कि मेरे में भी कुछ बाकी है, वो नहीं खेले क्रिकेट। बेसिकली 2 साल की क्रिकेट उन्होंने मिस किया है ना, वो इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हैं, साथ ट्रेवल जरूर कर रहे हैं, वो कभी इधर ले जाते हैं बैग उठा के, कभी उधर ले जाते हैं बैगेज उठा के, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है सरफराज के साथ। सरफराज को डोमेस्टिक में जाना है, ये जो पाकिस्तान कप हो रहा है ये मिस अपॉर्चुनिटी, पिछला पाकिस्तान कप भी मिस किया उन्होंने, पर्सनल क्रिकेट भी मिस की उन्होंने, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है उनके लिए। देखिए इस एंड ऑफ रोड फॉर सरफराज। I think Umar we need to Umar thank you so much Umar because we are running out of time. Umar thank you so much. Qadir thank you so much यार। अच्छा हुज़ैफ़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और स्क्वॉश के हवाले से इनके पास कोई अपडेट है, तो हुज़ैफ़ा ओवर टू यू। कराची ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप की सेमीफाइनल्स ख़त्म हो चुके हैं और अब फाइनल के हमें 4 कंटेस्टेंट 2 वुमेन और 2 मेंस कैटेगरी के मिल चुके हैं। इस वक्त जो है वो वुमेन कैटेगरी के फाइनल में क्वालिफाई किया है। इजिप्ट की नूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और पहली दफ़ा कराची है। नूर, यू क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, यू विल हैव कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द हांगकॉन्ग ओपोनेंट, सो हाउ एक्साइटेड यू आर अबाउट द फाइनल एंड हाउ इज द एक्सपीरियंस कमिंग ओवर हियर? My experience coming over here is so good. To be honest, Karachi has been so lucky to me because I reached the finals. And what I'm planning to do tomorrow with the Chan, we haven't played since 2017 at the British. We were still juniors. So I'm just going to talk with my coaches and trying to put a plan. You have been here for a tournament. How is the arrangement for the tournament, and you are thinking of coming again here for a short tournament? Actually, the tournament has been arranged really well. I like the fact that there are a lot of interviews and there are a lot of cameras and the live streaming and everything, and actually the auditioners that out there, they are so good. They keep supporting you, and the children who come and watch us and motivate us, they are so good. जी बिल्कुल, नूर हमारे साथ मौजूद थी जो यहाँ के टूर्नामेंट के इंतजामात से भी काफ़ी सेटिस्फाइड है। उनका कहना है कि यहाँ एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ और उम्मीद करती हैं कि आने वाले वक्त में कराची और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के स्क्वॉश के मज़ीद इवेंट्स होंगे ताकि इस तरह के मज़ीद प्लेयर्स भी बाहर से यहाँ पर आएँ और स्क्वॉश के मैचेस खेलें। जी थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा, एंड दिस इज इट फॉर टुडेज एडिशन ऑफ गेम सेट मैच। वीकेंड हमारा ब्रेक होगा, इंशाल्लाह मंडे को एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जब तीसरे टेस्ट मैच का आगाज़ भी कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Inshallah catch you on Monday. Till then, goodbye and Allah Hafiz.